हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई मोहनलाल खिचड़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य। हमने पिछली क्लास में वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान और भारत के राष्ट्रीय वनों का प्रतिशत पढ़ा था। कौन से राज्य में, कौन से जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, इन सब बातों के बारे में अध्ययन हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य। इससे पहले आप सभी से कुछ बातें करनी है। वर्तमान में कोरोना की जो मार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोरोना के पेशेंट रोज लगातार संख्या में बढ़ती होती जा रही है। इस समय में हमें एक तो साहस धैर्य से काम करना चाहिए। एक हमें जो नकारात्मक न्यूज़ है वो नहीं देखनी चाहिए। हमें डरने से ज़्यादा सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ चैनल हम देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल पर ज़्यादातर शमशान घाट की जो दृश्य हैं वो दर्शाए जाते हैं, या हॉस्पिटल में मरीज हैं उनको दिखाया जाता है। उन न्यूज़ को देख कर, उन समाचारों को देख कर व्यक्ति नहीं मरता है तो मर जाता है। तो आपको इस प्रकार की न्यूज़ों से दूर रहना है। सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव रहना है, सावधानी बरतनी है। और सावधानी बरतते हुए जो प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उनको अपनी तैयारी का ध्यान रखना है। घर में रहकर आराम से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखना है। समय एक दिन जरूर आएगा, ये समय बुरा दौर है, निकल जाएगा। उसके बाद पुनः जो जनजीवन है सामान्य होगा। पुनः जब भर्तियाँ होंगी तो हमारी ये वर्तमान समय की गई तैयारी है वो आगे बहुत काम आएगी। अब देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या देखी जाए तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 3। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यदि वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या पूछी जाए, वन्यजीव अभयारण्य, तो लगभग 26 वन्यजीव अभयारण्य हैं। और आखेट निषेध क्षेत्र पूछा जाए, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है उनकी संख्या है 33। यदि जंतुआली पूछा जाए, जंतुआले हैं उनकी संख्या है 5। और यदि मृगवन पूछा जाए तो मृगवन है टोटल 7। ये राजस्थान के संदर्भ में। और यदि राजस्थान में बाघ परियोजनाएं पूछी जाए तो बाघ परियोजनाओं की संख्या है, बाघ परियोजनाएं हैं टोटल 3। अब देखो कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, जंतुआली, मृगवन व बाघ परियोजनाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी संख्या 3 है। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? राजस्थान का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है, जिसे सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, उसका नाम आता है रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सन 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना 1955। इस समय केवल एक वन्यजीव अभयारण्य था। वन्यजीव अभयारण्य था। 1955 में वन्यजीव अभयारण्य था। और 1 नवंबर सन 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसे दिया गया, तो उत्तर होगा
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, यह है राजस्थान की बाघ परियोजना भी है। यह है राजस्थान की बाघ परियोजना भी है। बाघ परियोजना की बात करें तो सन 1972 ईस्वी में परियोजना चलाई गई जिसका नाम आता है टाइगर प्रोजेक्ट। 1972 में वन्यजीवों से संबंधित अधिनियम पारित किया गया और टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में 1973 ईस्वी में रणथंभौर से शुरू हुई टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना। यदि पूछा जाए रणथंभौर में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई तो उत्तर होगा 1973। भारत में बाघ परियोजना का जनक या उसका संचालक प्रणेता जिसे कहा जाता है वो आता है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के निवासी थे। भारत में टाइगर मैन के नाम से इसे जाना जाता है। टाइगर परियोजना, बाघ परियोजना से संबंधित टाइगर प्रोजेक्ट है, वो किसकी शुरुआत किसकी देन मानी जाती है? कैलाश सांखला की मानी जाती है। ये कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के निवासी थे। रणथंभौर बाघ परियोजना है, इसका जो क्षेत्रफल यदि पूछा जाए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल आता है 292 वर्ग किलोमीटर। 292 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान के जो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यानों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो उद्यान है वो कौन सा उद्यान है? तो उत्तर क्या होगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर भी कहा जाता है, द लैंड ऑफ टाइगर। बाघों का घर किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में आपको पता होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में रणथंभौर दुर्ग स्थित है और रणथंभौर दुर्ग है। इस रणथंभौर दुर्ग में यहाँ एक मंदिर स्थित है जिसका नाम आता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो उत्तर क्या होगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस उद्यान के मध्य में जिले भी स्थित हैं, कुल 11 जिले यहाँ स्थित हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जहाँ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का विशाल मेला आयोजित होता है गणेश चतुर्थी के दिन। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है और ये दुर्ग रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। तो बाघ परियोजना के लिए जाना जाता है और भारत का सबसे क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना। राजस्थान में तो बड़े में आ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा है। और भारत की यदि बात की जाए बाघ परियोजनाओं की तो भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना, भारत में लगभग 46 बाघ परियोजनाएं हैं। लगभग 46 बाघ परियोजनाएं हैं और उन 46 में क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो सबसे छोटा किसका है? वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का है और राजस्थान की ये पहली बाघ परियोजना है और राजस्थान की पहली ये राष्ट्रीय उद्यान परियोजना है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे सबसे पहले दिया गया है। तो ये बातें हम इससे याद रखनी है। 2 नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान आता है उसका नाम आता है केवला देवगढ़ा पक्षीघर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथ साथ में अपने नोट्स तैयार करते रहें, पढ़ते रहें। इनसे अलावा कुछ बातें आती हैं उनको भी साथ साथ नोट करते रहें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहें, कोई प्रश्न पूछना हो तो वहाँ लिखते रहें। जैसे ही समय मिलेगा मैं उत्तर देता रहूँ।
दूसरी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम आता है केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार ये भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। 1956 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। 1956 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था और 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर है। 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और सन 1985 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसे सम्मिलित किया गया। विश्व धरोहर सूची में इसे सम्मिलित किया गया। तो पूछा जाए राजस्थान का वह राष्ट्रीय उद्यान जिसे विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया वह कौन सा है? तो उत्तर होगा केवलादेव घना पक्षी विहार। कब सम्मिलित किया गया? 1985 में इसे सम्मिलित किया गया। देखो क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल आता है लगभग 28 वर्ग किलोमीटर, लगभग 28 वर्ग किलोमीटर या 28.7 वर्ग किलोमीटर, 29 किलोमीटर के लगभग इसका क्षेत्रफल है। राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे छोटा है। राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है 3, उस राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। परंतु राजस्थान में पक्षियों की प्रजाति की दृष्टि से, पक्षियों की प्रजातियों की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा भी है। कैसे है? यहाँ पक्षियों की लगभग 300 से अधिक प्रजातियां इस अभयारण्य में, इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। तो पक्षियों की प्रजातियों की संख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों में यह सबसे छोटा है। 28.7 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है। परंतु यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, इसीलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है तो उत्तर होगा केवलादेव घना पक्षी विहार। एक पक्षी विज्ञानी जिसका नाम आता है सलीम अली, पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली यह अभयारण्य रहा। क्वेश्चन पूछा जाए पक्षी विज्ञानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध है। और सलीम अली का कर्मस्थली कौन सा रहा है तो उत्तर क्या होगा? केवलादेव घना पक्षी विहार माना जाएगा। केवलादेव घना पक्षी विहार क्यों प्रसिद्ध है? ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस, क्रेन नाम भी आता है, साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस, जो यहाँ प्रजनन के लिए यहाँ आते हैं। प्रजनन दर यहाँ इनकी अधिक है। साइबेरियन सारस सर्वाधिक कहाँ आते हैं तो उत्तर होगा केवलादेव घना पक्षी विहार। और ये कब आते हैं? जब शीत ऋतु होती है। साइबेरिया में जब बर्फबारी होती है उस समय, इस समय ये केवलादेव में आ जाते हैं। और जैसे ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है ये वापस प्रवास करके और वापस साइबेरिया की ओर लौट चले जाते हैं। एक देखो केवलादेव घना पक्षी विहार है इस क्षेत्र में, यह एक रामसर क्षेत्र भी है। यह एक रामसर कन्वेंशन या रामसर पॉइंट भी है। रामसर पॉइंट क्या है? सन
रामसर पॉइंट है, इसका दूसरा नाम आ सकता है आदर भूमि स्थल, आदर भूमि स्थल। तो इसे राजस्थान में आदर भूमि स्थल कुल 2 हैं, एक तो सांबर झील है और दूसरा जो क्षेत्र है वो है केवलादेव गणापक्षी विहार। रामसर पॉइंट यदि पूछा जाए राजस्थान में कितने हैं, टोटल 2 हैं, एक केवलादेव गणापक्षी विहार और एक सांबर झील। इस अभयारण्य को या इस राष्ट्रीय उद्यान को ऐजान बांध द्वारा जल आपूर्ति की जाती है, ऐजान बांध द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। केवलादेव गणापक्षी विहार है, ये क्षेत्र है गोखुर झील पर निर्मित क्षेत्र मान सकते हैं। गोखुर झील, गोखुर झील का आशय है कोई नदी प्रवाहित हो रही है, समय के साथ ये अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है और अपना रास्ता वो सीधा कर लेती है। तो प्राचीन अपवाह क्षेत्र और नवीन अपवाह क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है गोखुर झील। इस क्षेत्र में जल का स्तर उच्च पाया जाता है, तो यहाँ जल स्तर उच्च पाया जाता है, ये हरा भरा क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ अनेक प्रकार की घासें पाई जाती हैं, जिनमें एग्जाम में एक घास पूछी जाती है जो पक्षियों के लिए जानलेवा भी है। उस घास का नाम आता है एंचा घास। एंचा घास किस अभयारण्य में पाई जाती है? केवलादेव गणापक्षी विहार में, जहाँ पक्षी उलझकर यहाँ पक्षियों की मृत्यु हो जाती है इस घास में उलझकर। तो एंचा घास कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर क्या होगा? केवलादेव गणापक्षी विहार इसका सही उत्तर होगा। ये इसके संबंध में पूछा जाता है। रामसर झील के रूप में, अजान बांध के रूप में, एंचा और पक्षियों की श्रवण स्थली सलीम अली की क्रम स्थली के रूप में ये जाना जाता है। तीसरा जो अभयारण्य आता है, राष्ट्रीय उद्यान आता है, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम आता है मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कोटा। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कोटा, देखो प्राचीन नाम इसका था, या तो इसे दरा अभयारण्य भी कहा जाता था, और एक नाम और आता है इसका प्राचीन नाम, वो आता है राजीव गांधी अभयारण्य। राजीव गांधी अभयारण्य। इस अभयारण्य को 9 जनवरी 2012 को 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान का नवीनतम या तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 9 जनवरी 2012 में दिया गया। और अप्रैल 2013 में इसे बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया। बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया। बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया। तो राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना भी ये है, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य है। 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, 2013 में बाघ परियोजना में सम्मिलित है। कोटा जिले में यहाँ से इस अभयारण्य से जो नदी प्रवाहित होती है मुख्यतः, उस नदी का नाम आता है चंबल नदी। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य है, बाघ परियोजना के लिए जाना जाता है। इस अभयारण्य में अबली मिनी का महल भी स्थित है, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। प्रथम ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है, उसे कहा जाता है। अबली मिनी का महल यहाँ स्थित है। यहाँ जो जीव जंतु है उनको देखने के लिए प्राचीन काल में कुछ स्तंभ नुमा आकृति बनाई गई है, और उन स्तंभ नुमा आकृति जो जीव जंतुओं को, जंगली जीवों को देखने के काम आती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ओदिया कहा जाता है। तो ओदिया क्या है?
मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में स्थित वन्य जीवों को निहारने देखने के लिए बनी स्तंभनुमा आकृति को पोदिया कहा जाता है। यह हमें मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 3 तो है हमारे राष्ट्रीय उद्यान, और 3 ही हमारी हैं बाघ परियोजनाएं। देखो 3 बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? 3 बाघ परियोजनाएं हैं जहां बाघों का संरक्षण किया जाता है, बाघों को पाला जाता है, निगरानी रखी जाती है। बाघ परियोजना में 3 बाघ परियोजनाएं आती हैं। सरिस्का बाघ अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य अलवर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। और तीसरी बाघ परियोजना है वो मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य है। कोटा। अब देखो इनमें से सरिस्का अभयारण्य वाली बाघ परियोजना ऐसी है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है। राजस्थान की वह बाघ परियोजना जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त नहीं है, वो कौन सी है? तो उत्तर होगा सरिस्का अभयारण्य। एक और ये जानी जाती है, देखो सरिस्का अभयारण्य है वो बाघ परियोजना में सम्मिलित है, राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। ये क्यों चर्चित रही है? बाघ परियोजना में होते हुए भी यहाँ एक बार बाघों की संख्या है वो शून्य हो गई थी, अर्थात बाघ यहाँ से बिल्कुल विलुप्त हो गए थे। उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ स्थानांतरित किए गए थे, और ये विश्व का पहला ऐसा उद्यान था जहाँ से बाघ एक स्थान से दूसरे अभयारण्य में शिफ्ट किए गए, स्थानांतरित किए गए। ये विश्व का पहला उद्यान देखा गया कहाँ? राजस्थान में रणथंभौर बाघ परियोजना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से सरिस्का में बाघ शिफ्ट किए गए। और इसके बाद देखो मुकुंदरा में भी शिफ्ट किए गए हैं। तो पहला हमें उदाहरण कहाँ देखने को मिला? सरिस्का अभयारण्य अलवर में देखने को मिला। ये 3 बाघ परियोजनाएं राजस्थान में है। इन 3 के अलावा एक परियोजना ऐसी भी है जिसे बाघ परियोजना में सम्मिलित नहीं है वह अभयारण्य, उसके बावजूद वहां बाघ विचरण करते हैं। तो राजस्थान का वह अभयारण्य जहां बिना बाघ परियोजना के बाघ विचरण करते हैं वो कौन सा है? तो उसका नाम आता है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, और ये कहाँ स्थित है? ये बूंदी जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बूंदी में है। बिना बाघ परियोजना के बाघ विचरण करते हैं, बिना बाघ परियोजना के बाघ विचरण करते हैं, बिना बाघ परियोजना के बाघ विचरण करते हैं। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान थे, और ये 3 राष्ट्रीय उद्यान के अलावा 3 बाघ परियोजनाएं राजस्थान की थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो 26 वन्य जीव अभयारण्य हैं उनके बारे में, कुछ विशेषताएं हैं उनकी, वो सब हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।